अब चलो देखो देखो इसमें एल्कोहल्स के लिए हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमने कार्बन चेन के अकॉर्डिंगली इनका क्लासिफिकेशन किया। अब देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये केवल एलिफेटिक में हो सकता है। जब सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, तो क्या हुआ, ये हुआ आपका एलिफेटिक। कौन से, सैचुरेटेड। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड। यहां पे ये सारे ग्लिसरॉल के बारे में बात करो, ग्लाइकॉल के, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसका भी हम नाम लिख दे रहे हैं, एलाइल अल्कोहल इसका नाम होता है, कॉमन नेम, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल, साइक्लोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका नाम हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाता है फिनाइल इथेनॉल, और भी कुछ नाम बनेंगे इसके, ठीक है। तो ये नाम है। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमने पहला क्लासिफिकेशन बताया, एलिफेटिक कार्बन चेन है, एलिसाइक्लिक रिंग है या एरोमेटिक रिंग है। तो एलिफेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। फिर हमने एलिफेटिक में हमने देखा क्या देखा, ये सारे के सारे सैचुरेटेड कार्बन चेन्स हैं, यानी सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड को स्पेशली देख लीजिए, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्कोहल है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जहां पे होता है हम जानते हैं कि अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम जानते हैं कि अनसैचुरेशन है। तो चूंकि इसमें एक अनसैचुरेशन, सेंटर ऑफ अनसैचुरेशन है, असंतृप्ति केंद्र है, इसलिए असंतृप्त अल्कोहल है, ये संतृप्त अल्कोहल है, ये असंतृप्त, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल, ठीक। अब हम यहां पे बात करते हैं केवल एलिफेटिक की, तो हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम पहले सारी के बारे में, तो फिर एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, एल्कोहलिक समूहों की संख्या के अनुसार अगर हम इनके बारे में बात करें, कैसे बात करें, एल्कोहलिक समूहों की संख्या के आधार पर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, दो से ज्यादा है तो ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, लेकिन कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं पॉली। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये सारी चीजें हमें यहां पे ध्यान देने की है। तो पहला वर्गीकरण, पहला क्लासिफिकेशन कार्बन चेन, कार्बन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स के, कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर होता है, कार्बन श्रृंखला के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण होता है एलिफेटिक कंपाउंड्स का, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, संतृप्त है, असंतृप्त है। तीसरा वर्गीकरण हम कर सकते हैं काहे के अनुसार, एल्कोहलिक समूहों की संख्या के अनुसार। एल्कोहलिक समूहों की संख्या के अनुसार अगर हम करेंगे तो क्या कहलाएगा, इनको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो अब हम इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन को सिस्टमेटिकली यहां पे डिस्क्राइब करते हैं, और जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, जो हम इसका एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम जितनी भी डेफिनेशन हम देंगे यहां पे एक एक सेंटेंस में, एक छोटे छोटे वाक्यांश में हमें सारी बात बता देनी है। बहुत डिटेल्स में जाके हमें यहां पे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं एल्कोहलों का वर्गीकरण। एल्कोहलों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब तो सभी जानते हो, चलो लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। पहला वर्गीकरण, पहला क्लासिफिकेशन कहे के अनुसार कार्बन
श्रृंखला के आधार पर। वैसे तो 2, लेकिन हम कह रहे हैं 3। पहला है एलिफेटिक एल्कोहल्स, दूसरा है एलिसाइक्लिक एल्कोहल्स, और तीसरा है एरोमेटिक एल्कोहल। तो एलिफेटिक क्या है, एक सेंटेंस में डेफिनेशन खत्म कर दे रहे हैं। एलिफेटिक एलिफेटिक, अब इसको लिखने के बजाय आप सुन लीजिए तो उसमें ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसे एल्कोहल जिनमें एलिफेटिक कार्बन चेन होती है वे एलिफेटिक एल्कोहल कहलाते हैं। ऐसे एल्कोहल जिनमें एलिसाइक्लिक रिंग होती है वे एलिसाइक्लिक एल्कोहल होंगे, और ऐसे एल्कोहल जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है वो एल्कोहल्स कहलाते हैं, एरोमेटिक एल्कोहल्स। लेकिन सकते हैं एल्कोहल्स एल्कोहलिक ग्रुप्स हों तो। दूसरा किसके लिए, सारे के सारे एल्कोहल्स के लिए। एल्कोहलिक समूहों की संख्या के आधार पर। वैसे तो ये बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन 3 मेन टाइप्स हम इसमें से क्लासेस हम याद करके रखते हैं। मोनो हाइड्रिक, दूसरे डाई हाइड्रिक, और तीसरे पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सरल भाषा में याद करके रख सकते हैं। वे एल्कोहल जिनमें एक एल्कोहलिक ग्रुप हो, 2 एल्कोहलिक ग्रुप, या 2 से ज्यादा एल्कोहलिक ग्रुप। एक है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 या 3 से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में बात करें। 3 है तो ट्राई हाइड्रिक, 4 है तो टेट्राहाइड्रिक, 5 है तो पेंटाहाइड्रिक, 6 है तो हेक्साहाइड्रिक। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक बार हम फिर बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, एलिफेटिक एल्कोहल्स हैविंग एलिफेटिक कार्बन चेन, एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हैविंग एलिसाइक्लिक रिंग, एरोमेटिक एल्कोहल्स हैविंग एरोमेटिक रिंग। सीधी सीधी सी सब परिभाषा इसमें से ध्यान रखनी है। कहीं पे भी लिखे हो आप आसानी से पहचान भी सकते हो। समूह की संख्या के आधार पर एक एल्कोहलिक ग्रुप मोनोहाइड्रिक, 2 एल्कोहलिक ग्रुप डाइहाइड्रिक, 2 से ज्यादा पॉलीहाइड्रिक, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, एसेट्रा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, एल्कोहल्स हैविंग 1 or 2 or more, 1, 2 or more alcoholic groups. They are called monohydric, dihydric and polyhydric. अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्पेशली किसके लिए, एलिफेटिक के लिए हम बात करते हैं। फॉर एलिफेटिक के लिए तो ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है काय के आधार पर, कार्बन कार्बन बंधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है संतृप्त, संतृप्त माने सैचुरेटेड, और दूसरा होता है असंतृप्त। क्या होता है, अनसैचुरेटेड। माने वे एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल जिनके, वे एलिफेटिक एल्कोहल जिनके मॉलिक्यूल्स में एक या अनेक, सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, और इनमें एक या अनेक
कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है असंतृप्त। और जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो उन्हें कहा जाता है संतृप्त। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन। एक बार हम फिर इसको क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला के आधार पर देयर आर 3 क्लासेस, 3 टाइप के होते हैं, 3 क्लासेस होती हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिसाइक्लिक अल्कोहल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहलिक समूहों की संख्या के आधार पर, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रेट, एक एल्कोहलिक समूह, 2 एल्कोहलिक समूह, ज्यादा एल्कोहलिक समूह। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसके लिए, एलिफेटिक अल्कोहल्स के लिए, कार्बन कार्बन बंधन के आधार पर संतृप्त और असंतृप्त। अभी जो हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में सारे एग्जांपल्स दिए हैं उनमें से सब उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों के 8 टाइप के सारे एल्कोहल्स को आप सिलेक्ट करके अलग से लिख सकते हो। ठीक है, ये है एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन। तो एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन हो गया है। अब यहां पर हमें डिटेल्स में जो पढ़ना है पहले, उसमें से एक क्लास ये उठाई जाएगी, एलिफेटिक एल्कोहल होंगे वे, फिर दूसरी क्लास उठाई जाएगी ये मोनोहाइड्रिक होंगे, और फिर तीसरी क्लास उठाई जाएगी ये संतृप्त। इन तीनों को मिला देंगे तो एक बड़ा सा नाम बनेगा और वो नाम कहलाएगा ये। इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी लेके रखना, और भी एडिशनल है साथ में, बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स कौन सा, एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक, संतृप्त एल्कोहल, इनके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक यहां से, एक कैरेक्टरिस्टिक यहां से, एक कैरेक्टरिस्टिक यहां से, इन तीनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो एक स्पेशल क्लास बनती है, एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक, संतृप्त एल्कोहल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे एल्कोहल जो एलिफेटिक हैं, यानी जिनमें एलिफेटिक कार्बन चेन है, दूसरे नंबर पे उनमें एल्कोहलिक ग्रुप कितने हैं, एक है, और तीसरे नंबर पे उसमें वे सारे के सारे कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, यानी कार्बन चेन कैसी है, सैचुरेटेड है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक, संतृप्त एल्कोहल। इनके बारे में हम शुरुआत में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य अणुसूत्र, सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n+2O, CnH2n+2O। सामान्य संरचना सूत्र, जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं ROH, वेयर R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह, यह है अणुसूत्र है CnH2n+2O, सामान्य संरचना सूत्र है ROH। ठीक, ये बात में याद रखते हैं। अब यहां पर हम जब आएंगे एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक और संतृप्त एल्कोहल, तो हमें थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की प्रकृति, नेचर, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ये होते हैं 1 डिग्री प्राइमरी, प्राथमिक कार्बन परमाणु, 2 डिग्री सेकेंडरी, द्वितीय कार्बन परमाणु, 3 डिग्री टर्सरी, तृतीय कार्बन परमाणु, 4 डिग्री क्वाटरनरी,
चतुष्क कार्बन परमाणु। और हम एक और एडिशनल टर्म बताना चाहेंगे, 0 डिग्री यानी कार्बन जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वार्टनरी को फॉलो ना करे, वो फोर्थ टाइप का, फिफ्थ टाइप का वो हो सकता है। अब ये यहां पर क्या ध्यान रखना है, देखिए ये म्यूचुअल अटैचमेंट ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर बात करी जाती है। कार्बन परमाणुओं के पारस्परिक जुड़ाव के आधार पर हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कार्बन परमाणुओं के पारस्परिक जुड़ाव के आधार पर हम बात करें, जब एक कार्बन परमाणु अपने अड़ोस पड़ोस में एक और कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, व्हेन अ कार्बन एटम इज अटैच्ड टू वन मोर कार्बन एटम डायरेक्टली, ओनली वन कार्बन एटम डायरेक्टली। एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस में केवल एक और कार्बन परमाणु से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, तो वो आता है प्राइमरी, प्राथमिक कार्बन परमाणु, 1 डिग्री कार्बन परमाणु। अगर कार्बन परमाणु ऐसा है जो 2 कार्बन परमाणुओं के साथ सीधे सीधे जुड़ा है, a carbon atom attached to two carbon atoms directly, only 2 carbon atoms directly on left hand side, right hand side, ऊपर नीचे अगल बगल, मतलब केवल 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी। अगर कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा है तो टर्सरी, 4 से जुड़ा है तो क्वार्टनरी। और अगर केवल एक कार्बन परमाणु है, केवल एक कार्बन परमाणु, दूसरा कोई कार्बन परमाणु है ही नहीं, जैसे मिथाइल ग्रुप में होता है, मीथेन में होता है, फॉर्मिक एसिड में होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में होता है, जितने भी एक कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन सब का हाल यही है। वास्तव में वो प्राइमरी है नहीं, वो 1 डिग्री नहीं है, वो है 0 डिग्री। अब लेकिन इकलौता है अपने आप में, उसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। इनको उठा के कहां पढ़ लिया जाता है, प्राइमरी के साथ में पढ़ दो इनको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये जब है, देखो क्वार्टनरी कार्बन एटम जो होता है, इस पे कोई दूसरा ग्रुप एटम कुछ और जुड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं जुड़ सकता है? 4 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, या तो कार्बन को रिप्लेस करो। अब एक कार्बन को हटाओगे तो फिर 4 कार्बन वहां बचेंगे नहीं, तो 3 बचेंगे या 3 बचेंगे। अब 3 बचेंगे तो फिर वो क्वार्टनरी नहीं बचेगा, यानी क्वार्टनरी कार्बन एटम पे कुछ और अटैच नहीं हो सकता। तो एल्कोहल कितने टाइप के हो गए? 1, 2, 3। जितने टाइप के कार्बन एटम्स हो सकते हैं, जिनमें अटैचमेंट की गुंजाइश है, जिनमें रिप्लेसमेंट की गुंजाइश है, उतने एल्कोहल्स बनेंगे। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। हाँ, ये 0 डिग्री एल्कोहल हम जरूर कह सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल वास्तव में प्राइमरी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं हो, ऑप्शन कोई और दूसरा बचे ही नहीं हो, तो फिर हमें मिथाइल को क्या लिखना पड़ेगा? प्राइमरी। वैसे मिथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल नहीं है, मान्यता दे दी जाए वो अलग मैटर है। मान्यता दे दी जाए, पुस्तकों के द्वारा मान्यता दे दी जाए, विद्वानों के द्वारा मान्यता दे दी जाए, तो कहा तो ये जाता है विद्वानों ने जो मान्यता दे दी वही तो होता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो नेचर में है, नेचर जो हमें बता रही है, उसको फिर हम अपने ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है केमिस्ट्री में आ जाता है। ये नहीं कि केमिस्ट्री में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सारा नेचर में मिलेगा। ये बात वैसे भी हम अपनी क्लासेस में कई बार बोल चुके होते हैं, है ना। तो जो मिथाइल अल्कोहल होता है वास्तव में प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, लेकिन वो स्टडी किया जाता है, प्राइमरी कंसीडर कर लिया जाता है प्राइमरी अल्कोहल के जैसे। अगर इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल इज नॉट प्राइमरी अल्कोहल। क्वार्टनरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अल्कोहल जुड़ नहीं सकता है। 4 कार्बन ऑलरेडी जुड़े हैं, 4 कार्बन जुड़े हैं, तो अब उसमें 5वां जुड़े कैसे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मिस्टेक। तो हमारे पास कितने एल्कोहल हो गए? 3 टाइप के। तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारे एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, संतृप्त हो चाहे असंतृप्त हो, इससे कोई खास फर्क नहीं, लेकिन तो उन एल्कोहल्स के बारे में हम बात क्या कर सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं? वो होते हैं मेनली 3 टाइप के, 3 क्लासेस, 3 वर्ग। कौन कौन से? नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल माने 1 डिग्री। इनका सामान्य सूत्र याद कर लो। इनका सामान्य सूत्र होता है RCH2OH। ये है प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा
एल्कोहल, इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। इसका भी सामान्य सूत्र है, वो भी याद कर लो, RCHOH R डैश। तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल्स, माने टर्सरी एल्कोहल्स, सॉरी 3 डिग्री। इसका भी जनरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, RCRROH। ठीक, ये कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन है सर्व से आगे कार्बन, ये कार्बन एटम क्या है टर्सरी, एक यहां से आएगा, यहां से एक यहां से आएगा, यानी आर क्या है यहां पे, आर समान या असमान एल्किल समूह, समान या असमान एल्किल समूह होते हैं। अब चौथा जो सबसे बड़ा है उसको हम बात करते हैं, क्या है, मिथाइल एल्कोहल। ये आपका स्पेशल एल्कोहल है। तो वास्तव में हम फिर से एक बार हम अपनी बात बोलेंगे कि प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल ये नहीं है, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल ये तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये इकलौता है, अपने आप में कोई और दूसरा है नहीं इसके जैसा, तो उसे कहा जाता है वो मिथाइल एल्कोहल है। उसको हम कहां कैटेगरी किसके साथ स्टडी करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल के साथ स्टडी करते हैं। तो ये है आपका एलिफेटिक, मोनोहाइड्रेट और संतृप्त एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, सामान्य संरचना सूत्र होता है ROH, जहां पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप के बारे में हम बार बार बोलना चाहेंगे, कम से कम 4 कार्बन तक वाले, जब कम से कम 4 कार्बन तक वाले एल्काइल ग्रुप्स को आप प्रॉपरली सीख लो, उनकी कॉमन नेम्स सीख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा आने वाले कंपाउंड जो है एल्कोहल्स में, रिएक्शंस में आपको जो आने वाले हैं, चाहे प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही हो, चाहे उनमें आपको सबसे ज्यादा ये मिलने वाले हैं छोटे वाले, और बड़े हो जाते हैं तो फिर वहां पे कॉमन नेम सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। फिर वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं IUPAC सिस्टम। तो अब हम आपको एलिफेटिक एल्कोहल जितने भी मोनोहाइड्रिक और संतृप्त एल्कोहल है, एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक और संतृप्त एल्कोहल है, इनका हम कॉमन नेम सिस्टम जो प्राइमरी लेवल पे है, कॉमन नेम सिस्टम आपको डिस्क्राइब करते हैं। और फिर उनमें से हम पहचान भी कर लेंगे कि प्राइमरी है कौन सा, सेकेंडरी है कौन सा, टर्सरी है कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये भी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। क्यों है जरूरी, क्योंकि हमें जब रिएक्शंस पढ़ने हैं, चाहे तो हम उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी हमें रिक्वायरमेंट है। कहां पे, कंडीशंस में हमें जरूरी होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल बना रहे हैं तो हमें ध्यान देना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल हम बना रहे होते हैं तो हमें सुटेबल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कहीं कहीं पे मिलता है देखने को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्रिपरेशन मेथड्स में है केमिकल रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग, टर्सरी के लिए अलग। तो अब ये काहे पे, ये क्या करेंगे, ये हमें टेम्परेचर को या प्रेशर को या कैटलिस्ट को या बाकी सारी चीजों को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। अब डिसाइड करने में हेल्प क्या करते हैं, याद करने पड़ते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन है, सेकेंडरी के लिए क्या है, टर्सरी के लिए क्या है, ये हमने याद कर लिया। अब हमारे पास एल्कोहल आया, अब एल्कोहल आया तो कौन सी कंडीशन में इस पे अप्लाई करनी है, तब जब हमें एल्कोहल का टाइप पता होगा, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, जब ये टाइप पता होगा तब तो हम कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले इन चीजों को फोकस कर लेना है कि हम एल्कोहल कोई लिखा हुआ है, कोई भी एल्कोहलिक ग्रुप कहीं लिखा हुआ है तो तुम उसको पहचान लो, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो हम एल्कोहलिक ग्रुप पर चलते हैं। अगर हम ये हटा दें तो ये जहां देखने को मिल जाए, भाई साहब ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। अगर हम ये हटा दें दोनों, अब ये ऐसा कहीं देखने को मिल जाए तो ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। और अगर हम ये तीनों हटा दें इसमें से, यानी अब ये जो कार्बन एटम हमें जो है अगल बगल जुड़ा इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप है। और भैया ये मिथाइल एल्कोहल में तो मैं सोचने समझने की ज्यादा आवश्यकता होती ही नहीं है।
चलिए, तो अब हम तुम्हें आज और हम इसमें बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि जो एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक और संतृप्त एल्कोहल के जो शुरुआत वाले मेंबर, सिंपल मेंबर्स हैं होमोलोगस सीरीज में, अप टू 4 कार्बन एटम्स खास तौर से हम बात करेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ में भी थोड़ा सा 5-6 कार्बन एटम वालों में भी हम थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये ध्यान रख लीजिए, सामान्य अणुसूत्र याद कर लो, संरचना सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहां पे आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसके बारे में हम बात कर, और फिर इसके बाद 3 क्लासेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसमें से अगर हम चौथे के बारे में बात करें, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल क्या है, ये वास्तव में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नहीं है, लेकिन पढ़ते किसके साथ है, प्राइमरी के साथ। ठीक है, चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं किसके बारे में। अब हम बताते हैं आपको इन एल्कोहल्स के कॉमन नेम सिस्टम के बारे में। इन एल्कोहल्स के कॉमन नेम सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, कॉमन नेम सिस्टम क्या नाम बनता है। तो देखो बेटा, यहां पे क्या है कि एल्कोहल को हम लिखते हैं ये ROH, इसका नाम होता है एल्काइल और इसका नाम होता है एल्कोहल। बन गया नाम, कॉमन नेम बन गया, एल्काइल, एल्कोहल। अब एल्कोहल तो OH तो सब जगह कॉमन होने वाला है। अब एल्काइल ग्रुप बदलेगा, अब एल्काइल ग्रुप बदलेगा तो जो एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो, इसके बारे में देखो, सीधी सीधी सी बातें हैं। कॉमन नेम सिस्टम में कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत के 8 एल्काइल ग्रुप्स लिखते हैं। हमारी यही आदत है, हम चाहते हैं कि इसी आदत के आधार पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो ये कंफ्यूजन कभी होगा नहीं। ये अभी हमने ये 4 एल्काइल ग्रुप्स लिखे हैं जिनमें कार्बन एटम्स हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक, कॉमन नेम सिस्टम इसके लिए और इसके लिए बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता। ये क्या है, मिथाइल, ये है इथाइल, ये है प्रोपाइल और ये है ब्यूटाइल। ओके, अगर हम IUPAC सिस्टम में जाएंगे और ये एल्काइल ग्रुप कभी पाएंगे और ग्रुप के रूप में हमें इनको पहचान करना पड़ेगा, तो इनके नाम बनते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। लेकिन अगर हम इनको कॉमन नेम सिस्टम में चलते हैं तो इनके लिए तो कोई बदलाव है नहीं, ये तो फिक्स्ड हैं। मिथाइल, इथाइल तो फिक्स्ड हैं, बट प्रोपाइल और ब्यूटाइल में दिक्कत है। जब ध्यान से देखना, जब सारे कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में लिखे गए हों और किसी छोर पे, किसी एंड पे एक कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो, तो वो कहलाता है नॉर्मल। देख लो, इसमें भी देख लो, सारे कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में लिखे गए हैं और किसी एक छोर पे एक कार्बन की एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, तो ये कहलाते हैं क्या, नॉर्मल। कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, सो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। यहां पे देख लो, यहां पे भी है नॉर्मल, 1, 2, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। तो नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया। तो अब ऐसे जैसे हम इसको लिखते हैं CH3, CH2, 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 हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5 कार्बन एटम्स। सो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल पेंटाइल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कहां पे, अब हम इनको छोड़कर अब हम 3 कार्बन के और 4 कार्बन के अरेंजमेंट पर बात करते हैं। तो 3 कार्बन एटम्स कैन बी गिव दिस ग्रुप और CH3, CH, CH3। यहां पे इस कार्बन एटम पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, सॉरी, ये तो हमने टेढ़ा लिखा हुआ है, मोड़ के लिखा हुआ है। हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, हम ठीक। तो यहां पे देख सकते हो आपके सारे के सारे कार्बन ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में लिख तो पा रहे हैं, लेकिन जो वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है वो कहां पे, यहां पे छोर पे है, यहां पे बीच में है। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि ये हमें देखने को मिले, ये
तो इसको क्या कहा जाता है? आईएसओ, आइसो। हाउ मेनी कार्बन? 3 प्रोपाइल। ठीक, जैसे ये CH3 CH CH2 CH3। तो देखो इसमें ये है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा उठा के देखिए, अगर कहीं ये दिखाई देता है तो आप टेंशन फ्री होकर लिख दीजिए आइसो। कार्बन गिन लो, 1 2 3 प्रोपाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। ठीक, तो चलो ये देखते हैं, CH3 CH2 CH2 नहीं, यहां पे CH3 जोड़ दीजिए और यहां ऐसे जोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, एक और कार्बन ऐड कर दीजिए। अब कार्बन, अब देखिए ये मिल रहा है और बाकी हिस्सा स्ट्रेट चला गया, तो ये हो गया आइसो, है ना। और इसमें 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटाइल। ठीक है, तो देखो जब सारे कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में लिखे जा सकते हो और छोर पे वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो, छोर पे वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, 3 और 3 से ज्यादा के लिए है, 2 कार्बन के लिए, 1 कार्बन के लिए कोई बात एप्लीकेबल नहीं है, तो उसे नाम आंख बंद करके नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल इसको कहेंगे, नॉर्मल इसका नाम बनेगा। लेकिन जब आप बात देखिए ये ग्रुप पाया जाए, स्पेशली देखिए ये वाला ग्रुप, अगर ये वाला स्ट्रक्चर कहीं मिलता है, बाकी या तो कुछ बचा नहीं है, बचा है तो आगे सारा का सारा स्ट्रेट चला गया, ये क्या कहलाएगा? आइसो, आइसो, आइसो। हमें कुछ ज्यादा नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है, ये ढूंढ लेना है, जहां पे ये मिले हमें, जहां पे ये मिले हमें, और बाकी या तो कुछ है नहीं, बचा ही नहीं है, 3 ही कार्बन है, यहां तो बचा, तो 1 कार्बन सीधे चला गया, 2 है तो दोनों सीधे, 3 है तो तीनों सीधे चले जाए, CH3 CH CH2 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 एक और आ गया, 6 कार्बन एटम हो जाए, हेक्साइन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइसो हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं आखिरी टाइप पे। अब एक कार्बन एटम ऐसा है जिसपे 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं और आगे कुछ बचा नहीं है, या बचा है तो कुछ इस तरह से बचा है, जैसे कि हम लिख रहे हैं स्टेट में चला जाए। अगर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बाकी सीधे चला जाए या फिर कुछ ना हो, बाकी सीधे चला जाए या फिर कुछ ना हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है नियो। नियो। और कितने कार्बन? 1 2 3 4 है, सारे इकट्ठे कर लिए जाते हैं और कॉमन नेम सिस्टम में हमें क्या करना होता है? सारे कार्बन कलेक्ट कर लिए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नाम दे दिया जाता है। 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल, 5 कार्बन पेंटाइल, 6 कार्बन हेक्साइल, उनका हम यूज करते हैं। देखिए सारे स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल हो गए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो आइसो हो गए, अगर ये वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं तो नियो हो गए। लेकिन साथ में ध्यान देना है, केवल एक स्ट्रक्चर ये बन रहा हो, केवल एक स्ट्रक्चर ये बन रहा हो, ये नहीं कि ऐसे 2 बन जाएं या ऐसे 2 बन जाएं या इसके अलावा कोई और साइड चेन आ जाए। साइड चेन नहीं आनी चाहिए, साइड चेन नहीं आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल है, आइसो है, नियो है। अब तनिक इस पे देखिए, गौर करिए, यहां पे OH ग्रुप जोड़ दिए तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। यहां पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। यहां पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अगर इसमें जुड़ा हुआ है OH ग्रुप तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल। यानी तो नेम में क्या रखा है? अरे भाई नेम में क्या है? अब सीधे सीधे उठाइए, क्या उठाइए? अब एल्काइल ग्रुप का नाम उठाइए कॉमन नेम, और उसके साथ एल्कोहल ऐड कर दीजिए। जैसे ये है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, यानी जहां बैलेंस अनसेटिस्फाइड है, इसका नाम क्या हो जाएगा?
एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें OH ग्रुप यहाँ पे होता तो इसका नाम हो जाता ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा ब्यूटाइल अल्कोहल? नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये यहाँ पे जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब इनमें से दिक्कत करने वाली बात, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे बात कर लें तो अगर ये OH यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, यानी यहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ा हुआ तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे जुड़ा हो तो आइसोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। सबसे पहली बात क्या करना है, हमें एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम सिस्टम सीख लेना है। एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम सिस्टम सीख लेना है, वो सीख रहे तो दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक, अब तो देखो हम इनको, अब हम देखो इनको देखते हैं, ये हटा दें, ये तो बिल्कुल मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में कोई झंझट होती नहीं है, क्योंकि ये इकलौते हैं एक कार्बन वाले। अब हम देखो ऐसी बात हम कर रहे हैं, ये है, ये एक एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है। अब तक यहां पे गौर करिए, क्या गौर करना है कि देखो यहां पे हमें आइसो वाला स्ट्रक्चर तो मिल रहा है, आइसो ग्रुप तो बन रहा है, देखो यहां पे, लेकिन साथ में ये एक और साइड चेन आ गई। आइसो है लेकिन साइड चेन में, अब तो आइसो नहीं बचा, अब आइसो यूज नहीं कर सकते। क्या होता है? आइसो ग्रुप एंड देन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारा का सारा, कोई और साइड चेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक साइड चेन होना चाहिए। तो हम इसको दूसरे नजरिए से बात कर लेते हैं। एल्कोहल्स हैविंग विदाउट साइड चेन, यानी एल्कोहल जिनमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है, कोई शाखा नहीं है, नो ब्रांचेस देयर, दे आर नॉर्मल एल्कोहल्स। एल्कोहल्स हैविंग अ ब्रांच साइड चेन एट सेकेंड कार्बन एटम ओनली, एट सेकेंड कार्बन एटम फ्रॉम लेवल, सेकेंड कार्बन 1 2 सेकेंड कार्बन एटम, नो नॉट फ्रॉम एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक समूह की तरफ से नहीं हम काउंट कर रहे हैं, हम काउंट करेंगे CH3 की तरफ से, यानी एक मिथाइल ग्रुप, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप साइड चेन के रूप में हो और वो कहां पर हो? दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, तो वो आइसो है। ये नहीं है कि ना एक मिथाइल ग्रुप, ये दो मिथाइल ग्रुप आ गए, मिथाइल हमें ये तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आइसो दिख रहा है, आइसो तो दिख रहा है, लेकिन साथ में ये मिथाइल ग्रुप है तो आइसो नहीं है। बेटा बात समझना चाहिए, आइसो है ना नियो है ना नॉर्मल है, कुछ नहीं बचा है। अब हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा है, क्या? कॉमन नेम सिस्टम का। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, जब कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है, ऐसे जब अल्कोहल्स आ जाते हैं तो क्या होता है वहां पे, ऐसे अल्कोहल जब होते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पे IUPAC सिस्टम लेवल, वो बात की बात हम कलेक्टिवली सबका इकट्ठा बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम कॉमन नेम सिस्टम का, तो दिस इज अल्कोहल नॉट आइसो, ये अल्कोहल आइसो अल्कोहल नहीं है। कॉमन नेम सिस्टम में हम इसको आइसो नहीं दे सकते, नहीं दूंगा, आप जबरदस्ती लिख डालो 1 2 3 4 5 ऐसे निकाल दो, ठीक है, ध्यान रखने की बात, सिंपल वे में। और कहां तक? जब सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं तो ये कॉमन नेम सिस्टम एप्लीकेबल होता है। जैसे ही 5 कार्बन या 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स आ जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है, फिर वहां पे जैसे मान लो ये होता OH ग्रुप यहां ना होगा, यहां अटैच होता, तो हाउ मेनी कार्बन 1 2 3 4 5, यहां पे भी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OH CH3 1 2 3 4 5। आप कहोगे इसमें साइड चेन तो है नहीं, कहोगे इसमें साइड चेन नहीं है, तो OH ग्रुप भी तो बीच में है, छोर पे इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो रही है, हमें अनसेटिस्फाइड वैलेंसी कहां चाहिए? छोर पे चाहिए, तब ये आइसो कहलाएंगे, तो ये आइसो नहीं कहते। अब इन्हीं में हम लगे हाथ एक काम और कर ले रहे हैं, इनमें हम लगे हाथ एक और कंफ्यूजन वाला जो टर्म है वो भी हम लोड कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये है नियो ब्यूटाइल अल्कोहल और ये है नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब कॉमन नेम सिस्टम में हम दोनों को देखें तो ये क्या है? दोनों नियो है, लेकिन क्या ये दोनों एक नेचर के हैं? नेचर माने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो बच्चों ये वाला कार्बन एनालाइज करेंगे हम जिस पे हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं हम, यहां पे हम ये कार्बन अटैच नहीं करेंगे, ये कार्बन हाईलाइट नहीं करेंगे, सॉरी यहां पे नहीं जुड़ा है, हम इस कार्बन के बारे में बात करेंगे, इस कार्बन के बारे में बात करेंगे जो हमने हाईलाइट किया है, ठीक। अब ये देखो ये क्या मिल रहा है हमें? CH2OH, ये क्या मिल रहा है? COH। चलो यहां पे आते हैं, कहां पे आते हैं? इनमें आते हैं। देखो हम इसमें हाईलाइट किसको करेंगे? इसको। क्यों करेंगे? क्योंकि इसी पे है OH ग्रुप, इस पे है OH ग्रुप, देखो। और यहां पे हाईलाइट करेंगे, कहां पे है? यहां पे है, इस पे है OH ग्रुप, यानी अल्कोहलिक ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है? इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है।
तो जो हाईलाइट कर रहे हैं हम इनको जरा गौर से देख लो। एक एग्जांपल ये देखो, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो तो ये नियो है लेकिन ये टर्सरी है, ये नियो है लेकिन ये क्या है, प्राइमरी है। ये कैसा है, टर्सरी है। अगर हम यहां पर देखें तो ये आइसो है लेकिन कैसा है, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये वाला आइसो कैसा है, 1 डिग्री है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखनी है कि भाई हमें जब नॉर्मल आइसो नियो देखना है तो नॉर्मल आइसो नियो देखना है, नॉर्मल आइसो नियो देखना है तो नॉर्मल आइसो नियो देखना है। वहां पे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बीच में नहीं डालेंगे। और जब हम उनके बारे में विचार करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है तो फिर हम नॉर्मल आइसो नियो को भूल जाएंगे। हम सिर्फ देखेंगे किसको, जिस कार्बन एटम पे अटैच्ड है कौन, एल्कोहल ग्रुप। हम सिर्फ उसको हाईलाइट कर लेते हैं और हम बताते हैं कि वो एल्कोहल किस टाइप का है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं और फिर हम बताते हैं कि वो एल्कोहल किस टाइप का है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, टर्सरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। यहां पे आ जाएं, ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, ये कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, लेकिन ये कौन सा होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, ये बात हमने यहां पे ध्यान दी। तो हमने क्या बताया अभी आपको, हमने एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक और संतृप्त एल्कोहल्स, एलिफेटिक, मोनोहाइड्रिक एंड सैचुरेटेड एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक, एलिफेटिक एंड सैचुरेटेड एल्कोहल्स, उनके बारे में हमने बात की। कॉमन नेम सिस्टम फॉर नेमिंग, कॉमन नेम सिस्टम फॉर नेमिंग 4 कार्बन तक प्रॉपरली एप्लीकेबल होती है। 1 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाले 2 नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। सो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 4 कार्बन वाले 1 2 3, एक तुमने बताया नहीं, भी बताते इसको मिटा 1 2 3, फोर्थ नहीं बताया, ये फोर्थ वाले को लिखते हैं हम। ठीक है, तो अब इनको, इसको कहेंगे हम नॉर्मल, इसको कहेंगे हम आइसो और इसको कहेंगे नियो। नॉर्मल कैसा है, प्राइमरी है। आइसो कैसा है, प्राइमरी है। नियो कैसा है, टर्सरी है। 4 कार्बन वाला, सेकेंडरी कहां है, आएगा फिर। नॉर्मल कैसा है, प्राइमरी है। नॉर्मल एल्कोहल हमेशा प्राइमरी होता है, नॉर्मल एल्कोहल हमेशा प्राइमरी होते हैं, ये बात हम याद रख सकते हैं। लेकिन आइसो एल्कोहल हमेशा प्राइमरी होंगे, भूल जाओ। केवल और केवल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल है, बाकी जितने भी आइसो एल्कोहल बनाए जाएंगे वे सबके सब प्राइमरी आएंगे। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। बाकी इसी तरह से नियो के बारे में बात करें, नियो एल्कोहल कैसे हैं, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल है, 3 डिग्री है। लेकिन पेंटाइल एल्कोहल 3 डिग्री नहीं है। तो जितने भी नियो स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ ब्यूटाइल एल्कोहल ये टर्सरी है, बाकी सारे के सारे कैसे आएंगे, प्राइमरी आएंगे। बाकी टर्सरी जो होंगे वो नियो नहीं होंगे, बाकी टर्सरी जो होंगे इसके अलावा जितने भी टर्सरी होंगे वे नियो नहीं होंगे। इसी तरह से यहां पे भी है, जितने आइसो होंगे, जितने भी आइसो एल्कोहल्स और लिखे जाएंगे वे सेकेंडरी नहीं होंगे, और जितने सेकेंडरी होंगे इसके अलावा वो आइसो नहीं होंगे। जैसे ये देख लो सामने, ये सामने देख लो, अब आपको लगेगा नहीं साहब ये तो सेकेंडरी भी है और आइसो भी है, आइसो भी, लेकिन ये आइसो तो खत्म ही हो गया। जैसे बीच में साइड चेन, बीच में बैलेंस अनसेटिस्फाइड हो गई तो आइसो का सिस्टम ही खत्म हो गया। आइसो तो है, ये इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। चलिए अभी कार्बन एटम जो है 4 कार्बन वाला एक और एल्कोहल है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो जरा, ये CH3 CH2 CHOH CH3, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स। कॉमन नेम तो हम यही देंगे, 4 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल।
अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि ये साहब चारों के चार स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं, तो नॉर्मल लिख दें। तो नॉर्मल तो बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है? यहां जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH OH और CH3। अब देख लो जरा गौर से भाई, जो बैलेंस ही अनसेटिस्फाइड है वो कहां पे है? बीच में है, इसलिए इसका नाम रखा जाता। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है हमारी कि चूंकि नॉर्मल आइसोनियो ये सिस्टम इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो अब हम इसके नेचर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप के बिना पे इसको नाम दे देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ब्यूटाइल एल्कोहल बच्चे कितने हैं? 4। मिथाइल एल्कोहल 1, इथाइल एल्कोहल 1, प्रोपाइल एल्कोहल 2 और ब्यूटाइल एल्कोहल 4। नॉर्मल, आइसो, नियो और चौथा जो बचता है, ना नॉर्मल है ना आइसो है ना नियो है, उसको नाम दिया गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। तो वीडियो के आखिर में, आज के इस वीडियो के आखिर में हम क्या करते हैं? एलिफेटिक मोनोहाइड्रिक संतृप्त नहीं, अब ओवरऑल एलिफेटिक एल्कोहल्स के नेमिंग के बारे में हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम तुम्हें अवेलेबल कराते हैं। अब हम सिर्फ मोनोहाइड्रेट के बारे में बात नहीं करेंगे, IUPAC नेमिंग जो है वो हम सबकी बात करते हैं। नामकरण, नेमिंग, किसकी नेमिंग? एल्कोहलों की नेमिंग। कौन सी? IUPAC पद्धति, सिस्टम। ठीक है। हम IUPAC पद्धति के बारे में बात करें, हम वैसे तो हम एक जनरलाइज बता दे रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम हम यहां पे लिख सकते हैं। कैसे? ये होते हैं फंडामेंटल प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड, और फिर इसके बाद सफिक्सेस। ठीक। अब अगर हम एल्कोहल्स यहां पे प्रीफिक्सेस में क्या क्या आ सकता है, तो यहां पे मेनली हम प्रीफिक्सेस के बारे में, चूंकि सिर्फ एल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएंगे? एल्काइल ग्रुप्स आएंगे। मेनली जो आएंगे वो प्रीफिक्सेस में आएंगे, एल्काइल ग्रुप्स। रूट वर्ड को तो आपको जानना ही चाहिए, क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चेन। ध्यान रखना, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या ये रूट वर्ड बनाकर देता है। क्या होता है ये क्या होता है? ये होते हैं 1 कार्बन सो मेथ, 2 कार्बन सो एथ, 3 कार्बन सो प्रोप, 4 कार्बन सो ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। ये आपको सबको पता है, याद करे हुए हैं। ये क्या है? रूट वर्ड आएगा। ये सारे कंपाउंड्स में होता है, सारे कंपाउंड्स में होता है। प्रीफिक्सेस होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, और इसके बाद सफिक्सेस होते हैं। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों? ये कहां से मिलता है? ये मिलता है हमें साइड चेन से, शाखाओं से। अगर शाखाएं हैं तो प्रीफिक्सेस हैं, और शाखाएं नहीं है तो प्रीफिक्सेस नहीं है, लेकिन रूट वर्ड तो हो गई हो। सफिक्सेस 2 टाइप के होते हैं हमेशा। सफिक्सेस हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्योंकि अल्कोहल है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स कौन सा होता है? प्राइमरी सफिक्स होता है एन, इन, आयन। ये क्या कहलाता है? बॉन्ड सफिक्स। बॉन्ड सफिक्स क्या है? बॉन्ड सफिक्स क्या है? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्क्राइब करने वाला टर्म है, कॉन्सेप्ट है। सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। मान लो 2 डबल बॉन्ड है तो डाई आयन, डाई इन हो जाएगा। डाई इन, सॉरी आयन नहीं, इन। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इन भी आ जाएगा और आयन भी आ जाएगा। फिर इन नहीं आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इन नहीं आएगा। इन आएगा तो मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। ठीक। अब इन कोई दिक्कत नहीं है। इन और आयन के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? पोजीशन नंबर बताना पड़ेगा।
इन और आयन अगर आता है, बाई चांस आता है, अनसैचुरेटेड में चले जाएंगे। सैचुरेटेड में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एन आएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड एल्कोहल होंगे तो उसमें इन भी आएगा और आयन भी आएगा। जब ये आएगा तो उनका यूज कर। और दूसरा कौन सा होगा, ये है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का सफिक्स। क्या होता है एल्कोहल के लिए, क्या होता है क्रियात्मक समूह का सफिक्स, OL, ऑल होता है, ऑल। प्रीफिक्स रूट पर क्या आने हैं वही। अब देखो यहां पर छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर एल्कोहल ग्रुप एक से ज्यादा है तो वहां पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा, एसेट्रा ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप 1 है तो कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ ऑल ऐड कर देना है। अगर मान लो OH ग्रुप 2 है तो डाई ऑल, 3 है तो ट्राई ऑल, 4 है तो टेट्रॉल, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। प्रीफिक्सेस में क्या होगी, स्थिति अंक, पोजीशन नंबर, यूज करेंगे। सफिक्सेस में भी हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर्स यूज करेंगे, सिवाय एन को छोड़ के। यह है IUPAC सिस्टम में फुल नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्रीफिक्स हैं। यहां पे एल्कोहल्स में तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स मिलने वाले हैं। स्थिति अंक हमें देने पड़ेंगे जहां पे जिस कार्बन एटम पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमें रूट वर्ड ढूंढना, रूट वर्ड लिखना है। रूट वर्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जो मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, उनको ग्रीक में लिखा जाता है। ग्रीक में कैसे लिखते हैं, प्रोब्यूटावेंट, ये क्लास वो चैप्टर 1 होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके चैप्टर में ये नेमिंग है, उसमें पूरा डिटेल्स में। यहाँ तो हम सिंपल बता रहे हैं एल्कोहल्स के लिए, और इसमें ये तो ये आपका नेमिंग किसका, एल्कोहल्स के लिए नेमिंग लेंगे हम IUPAC सिस्टम में हम लेंगे। 1-2 एग्जांपल हम देंगे, इसके बाद ये आज का ये काम आप पूरा होता है। देखो यहीं पे हम लिख के नेमिंग, हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, सारी चीजें इसमें लेके आते हैं। एक चलिए ये है एक एल्कोहल है, ठीक है, एक सिंपल सा कंपाउंड है, बहुत देखने में लग रहा होगा मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए हमें रूल्स कुछ याद रखने होते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। फिर डबल बॉन्ड भी चाहिए हमें मेन कार्बन चेन में। ये हमारे यहाँ के कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने होते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो मेन कार्बन चेन में अवश्य रूप से आ जाए। तो मेन कार्बन चेन जो बनेगी वो बनेगी ये बनेगी मेन कार्बन चेन। ये कैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी 6 आएगा, ऐसे भी 6 आएगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इस चेन में भी है, 6 इस चेन में। लेकिन जब हम इस चेन में जाएंगे तो हमें सिर्फ एक साइड चेन मिलेगी, और जब हम ये वाले मेन कार्बन चेन जो हमने घेरे में रख दी है उसमें हम देखेंगे तो देखो 3 साइड चेन्स मिल रही है, 1 2 और 3 मिल रही है साइड चेन्स। ये क्या देंगे हमें, ये हमें देंगे प्रीफिक्सेस। क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा मिथाइल, है ना, इसका नाम भी बनेगा मिथाइल। 2 है तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, डाई ऐड कर देते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा इथाइल, ठीक, इसका नाम बनेगा इथाइल। और तो कोई साइड चेन बची नहीं है, अब नंबरिंग और कर लेते हैं, क्योंकि पोजीशन नंबर कहां से ढूंढोगे, नंबरिंग से। तो यहां से ये नंबर 1, ये नंबर 2, 3 4 5 और 6। अब देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप 5th कार्बन एटम पे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 5 डाई मिथाइल। इथाइल ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, 4th पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल। प्रीफिक्स तो पड़ गए।
अब हम बात करते हैं रूट वर्ड के लिए। हाउ मेनी कार्बन इन मेन कार्बन चेन? 6। तो यहां से हमें रूट वर्ड मिलेगा, रूट वर्ड मिलेगा, क्या होगा? हेक्सा होगा। ये क्या है? रूट वर्ड है। क्यों है? 6 कार्बन है, 6 हेक्सा है। अब इसमें हम और देखते हैं, सफिक्स देखते हैं। देखो एक सफिक्स तो यहां से मिलेगा, एक सफिक्स तो यहां से मिलेगा। क्या है? कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे है, तो एक तो इन हो जाएगा और दूसरा मिलेगा हमें यहां से। क्यों? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें ऑल। कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। ठीक। अब हम ये सारा का सारा सिस्टम ये हटा के, क्योंकि इन सबको हमने यूज कर लिया है, अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस लिखेंगे। प्रीफिक्सेस को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाइट्राइटेट्रा के हिसाब से नहीं लिखा जाता। तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले लिखा जाएगा 4 इथाइल। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? 5,5 डाई मिथाइल, 5,5 डाई मिथाइल। अब इसके बाद आएगा रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या आएगा? हेक्सा। हेक्सा में क्या जुड़ेगा? इन, तो हो जाएगा हेक्सीन। कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। फिर इसके बाद क्या आएगा? ऑल, 2 आएगा। अब इसमें हमने एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लेटर हो सकता है, बाकी बीच में कहीं कोई कैपिटल लेटर नहीं हो सकता। यानी ये जो हमने डी लिखा है, ये हमें कैसा लिखना है? ये हमें लिखना है स्मॉल। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमने डाइमिथाइल और हेक्सेन को जोड़ा है, तो ये जुड़े होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होने चाहिए। ठीक। ये 2 नंबर हमने डायरेक्ट आसपास लिखे हैं, तो इनके बीच में हमें हर हाल में एक कॉमा लगाना जरूरी है। नहीं लगा, नहीं लगा। कितना हो गया? 55 थोड़ी ना कार्बन एटम, ये लगाना जरूरी है। नंबर से पहले नंबर के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है, नंबर के पहले नंबर के बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है, तो हमें हाइफन लगाना है। अगर नहीं आ रहा है तो देखो बाद में आ रहा है तो आ रहा है। यहां पे देखो ये 3 कहां पे? दोनों के बीच में है, तो दोनों तरफ से हाइफन। ये नहीं कि एक तरफ जोड़ दिया हमने, एक तरफ लिख दिया तो काम चल गया। ये है किसका? इस कंपाउंड का फुल IUPAC नेम। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आगे अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। एक बार हम फिर सारा का सारा अगले वीडियो में थोड़ा सा रिवीजन देंगे। हम किसके लिए स्पेशली रिवीजन देंगे? मोनोहाइड्रिक, सैचुरेटेड और एलिफेटिक एल्कोहल्स के लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।